औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो टॉपिक था आखिरी वो ये था कि हम जब भी किसी आदमी से मुलाकात करते हैं और पूछते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला, इस सृष्टि को, इस निर्मिति को बनाने वाला मालिक कौन है और कितने हैं, तो वो कहता एक है, लेकिन वो उसको मानता नहीं। वो इसलिए नहीं मानता कि उसने अपने बाप दादाओं को, अपने माता पिता को वही करते हुए देखा है। और दूसरी चीज़ कि वो जब ये सोचता है कि मेरे माता पिता यही करते आए हैं और यही सच है, अगर मैं इससे हट के करूँगा या मुझे जो बताया जा रहा है अगर मैं वो करूँगा तो मैं परिवर्तन कर लूँगा। यानी कि जैसे आज एक हिंदुस्तान के अंदर कॉन्सेप्ट चल रहा है धर्म परिवर्तन का, कि मैं ये सारी चीज़ें छोड़कर इस तरफ आ जाऊँगा तो ये परिवर्तन होगा कि मैं धर्म बदल दूँगा। तो देखिए, परिवर्तन की जो बात है, अगर सारे इंसानों के लिए जो क़ानून बनाया गया है, जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बनाया गया है, वो मालिक एक है। जब हम इसको मानते हैं तो उसी के आज्ञा के अनुसार हमें ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। अगर हम उसके आज्ञा के अनुसार ज़िंदगी नहीं गुजारते हैं तो हमने परिवर्तन कर दिया है। यानी कि जो दूसरे समाज के लोग हैं ये परिवर्तन में ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर अब ये सही मालूमात मिलने के बाद सही तरीक़े पर और सही जगह पर आएंगे तो ये परिवर्तन नहीं होगा, ये रिवर्ड होंगे, फॉरवर्ड नहीं होंगे, ये बदलेंगे नहीं, ये सही जगह पे आएंगे और सही तरीक़े पे आएंगे। और हमारा ये बताने का मकसद यही है क्योंकि उस मालिक ने, उस खालिक ने, उस राज़िक़ ने, उस हाकिम ने एक बात हमें बताई है और हर इंसान के मन में ये बात होती है। जैसे हम जाकर के पूछते हैं कि बताओ भाई हमें ये जीवन क्यों मिला, किस कारण हमें जीवन मिला है, तो लोग कहते हैं कि भाई देखो अच्छे कर्म करना चाहिए, माँ बाप की सेवा करना चाहिए, पति पत्नी की सारे चीज़ों को पूरा करना चाहिए और पत्नी सारे पति के आदेशों को मानना चाहिए, बच्चों के लिए सारी चीज़ों की सहूलत करनी चाहिए और अच्छे कर्म करके दुनिया से जाएंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे, दान देंगे, तो ये अच्छे कर्म करने के लिए हमें जीवन मिला है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो अच्छे कर्म है, इन अच्छे कर्मों का पुण्य हमें तभी मिलेगा। जैसे एक उदाहरण देंगे हम, अगर हम किसी कंपनी के अंदर हमारी नौकरी है और हम वहाँ उस कंपनी के नौकरी मिलने के बाद सारे काम करते हैं तो हमें वो मालिक, हमें उस मालिक हमसे खुश होगा और हमें फ़ीस देगा या हमें उसकी तनख्वाह देगा। लेकिन हम उस कंपनी में काम ही नहीं करते हैं और जाकर उसके बाद सारे कंपनी के काम करेंगे तो हमें वो मालिक, हमसे वो खुश नहीं होगा। उसी तरीक़े से दुनिया में आकर हम कितने भी कर्म कर लेंगे लेकिन उस मालिक को ही नहीं पहचानेंगे जिसने इस कर्म को करने का आदेश दिया है। जैसे मुसलमान समाज है, मुसलमान समाज ये मानता है कि इस मालिक ने दुनिया को बनाया वो एक है और उसके आज्ञा के अनुसार ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है। नमाज़ पढ़ना, दान देना, सदका देना, लोगों को खाना खिलाना, कपड़े पहनाना, अगर कोई रास्ता भटक गया उसे रास्ता बताना, ये सारे कर्म है। लेकिन मुसलमान उस मालिक को पहचानता है। अब ये करते करते उससे कोई पाप हो जाए तो वो ये उम्मीद रखता है, वो एक आशा रखता है कि वो मालिक इस पाप को माफ़ कर देगा और मुझे पुण्य देगा और मुझे स्वर्ग में डालेगा। लेकिन जो लोग उस मालिक को ही नहीं मानते, अनेक मालिकों की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके पास ये आशा ही नहीं है कि कोई हमें माफ़ करेगा। क्योंकि हम जो लोग ज़्यादा भगवानों की पूजा करते हैं उन्हें थोड़ा सा कश्मकश में होते हैं, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं कि हम इसकी पूजा करेंगे तो ये नाराज़, इसकी पूजा करेंगे तो ये नाराज़, ये उनको एक दुविधा होती है। जैसे वो लोग
के जो धर्म गुरु है वो ये बताते हैं कि शनि मंगल या इसी तरीके से उनको भटकाया जाता है। तो देखिए, अब इंसान सोचता है कि मेरी शनि भगाने के लिए मैं इस भगवान को खुश करूं, फिर कहता है, कोई पंडित कहता है नहीं उसको खुश करो, फिर कहता है नहीं तुम उसकी पूजा करो। तो ये दुविधाओं में है, ये लोग दुविधा में, इन्हें पता ही नहीं है कि भाई असल में माफ़ करने वाला कौन है, हमारी शनि को दूर करने वाला कौन है, हमारे लिए अच्छे काम बनाने वाला कौन है। इनके पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मुसलमान के पास कॉन्सेप्ट है, कुरान है, कुरान के अंदर जितनी भी जो है तो उसका ज्ञान जो मिला है मुसलमानों को, तो उसके अनुसार वो छोटी छोटी बातों पर हम चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरे समाज के जो लोग हैं ये कश्मकश में है, दुविधा में है, क्योंकि उनके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और रही बात आज की जो नॉलेज है, आज की जो यंगस्टर है, आज की जो जनरेशन है, ये लोगों के पास समय नहीं है। अगर हम जब किसी से मुलाकात करते हैं तो हम उनसे कहते हैं भाई आध्यात्मिक विषय पर आपका ज्ञान क्या है, तो वो कहते हैं भाई समय ही नहीं मिलता, हम दुनिया के कामों में इतने मसरूफ़ है कि धार्मिक बातों के ऊपर हम विचार करें, उसके ऊपर सोचें और उसकी स्टडी करें, इसका समय ही नहीं है। तो जब समय नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, मन को शांति हो सबसे पहली चीज़। और उस मालिक ने जिसने दुनिया को बनाया है वो यही कहा कि तुम्हारे मन में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी आत्मा जब तक है तब तक तुम्हारे पास समय है। जब आदमी के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो उसका समय समाप्त हो जाता है। उसके बाद कुछ भी कर लेंगे कोई फ़ायदे का कर ही नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे आत्मा निकल गई, आदमी मुर्दा हो गया, लाश हो गया, और लाश कुछ नहीं कर सकती। एक बात जहन में होनी चाहिए, हमारे बुद्धि में ये बात होनी चाहिए कि जब तक आत्मा है तब तक समय है। अब जिनके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो वो क्या करेंगे? वो कश्मकश में रहेंगे, दुविधा में रहेंगे। अब भाई कर्म करना है तो सबसे पहली चीज़, सारे कर्मों का हमें सही सही पुण्य कब मिलेगा? जब हम उस मालिक को पहचानेंगे और उस मालिक के बताए हुए आज्ञा के अनुसार उस कर्म को करेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये है इस दुनिया की जिस कंपनी को बनाने वाले मालिक ने जो अग्रीमेंट लिखा है। अग्रीमेंट करने का जो तरीक़ा है वो यही है। ये कलमा जो पढ़ेगा, ये कलमा पढ़ने के बाद उस मालिक के बताए हुए आज्ञा के अनुसार ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी। पहले शुरू ये कलमा पढ़ के हमें एडमिशन लेना पड़ेगा, हमें साक्ष्य देना पड़ेगा कि वो मालिक एक है और उसके जो मान्य मोहम्मद साहब है वो संदेष्टा है, भक्त है। अब उनके ऊपर जो अवतारित कुरान हुआ है उन्होंने उस पर अमल किया और अमल आज्ञा के अनुसार काम किए और लोगों को बताए कि तुम भी इसके अनुसार मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो। ये मान्य मोहम्मद साहब ने किया। और रही बात मुसलमानों की, अब लोगों के पास जब हमारा जाना होता है, मुलाकात होती है, बात होती है, तो वो लोग कहते हैं कि भाई पहले तुम मुसलमानों को सुधारो, मुसलमानों में देखो कैसा हाल है। तो मुसलमानों के पास जो भी हाल है तो वो ये उम्मीद रखते हैं कि हम कुछ भी करेंगे, मौत से पहले पहले अच्छी तरीके से हम अपने पापों की क्षमा मांग लेंगे, अपने पापों का प्रायश्चित कर लेंगे। और उन्हें ये उम्मीद है, ये उनके अंदर जो है तो एक आशा है कि हमारा मालिक हमें ज़रूर माफ़ करेगा, क्योंकि वो एक मालिक को मानते हैं। देखिए, एक मालिक को मानने से उनको ये यकीन है कि हम कुछ भी करेंगे और उस मालिक से सच्ची पक्की तौबा करेंगे, उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, धोएंगे, अपने पापों को खोल खोल के बताएंगे कि हमने फ़ला वक्त में ये पाप किया था, ये किया था, तो माफ़ कर देगा। लेकिन जो घोर पाप है, जो लोग घोर पाप करते हैं, एक मालिक के अलावा अनेक की पूजा करते हैं, जैसे कोई कृष्णा की, कोई राम जी की, और कोई जो है तो महादेव जी की, तो कोई बालाजी की। तो ये जो कॉन्सेप्ट है लोगों के पास, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। लोग जो है तो एक मालिक को पूजने की बजाय, एक मालिक की इबादत करने के बजाय अलग अलग जगह जाते हैं। तो उनके मन में दुविधाएं होती है और वो परेशान होते हैं कि भाई अगर हम इसकी पूजा करेंगे तो ये नाराज़, इसकी पूजा करेंगे तो ये नाराज़, हम इतने भगवानों को खुश कैसे करेंगे? तो ये है सबसे बड़ा मसला कि हम एक मालिक की इबादत करें,
वो जिस तरीक़े से हमें उसकी भक्ति करने की आज्ञा दिया है उसी तरीक़े से हम उसकी भक्ति करें। ये हमारा कॉन्सेप्ट ही है। हमने इस चैनल को इसीलिए बनाया है कि हम सही ज्ञान लोगों तक पहुंचाए। जो कॉन्सेप्ट उस मालिक ने हमको दिया है, जो आज्ञा उसने हमें दी है पवित्र ग्रंथ कुरान के अनुसार, वो मान्य मोहम्मद साहब पर अवतारित हुई। मान्य मोहम्मद साहब पर अवतारित हुई मतलब उन्होंने जिस वक्त में इस दुनिया के अंदर मौजूद थे, उनको ये आज्ञा दी गई कि इसके अनुसार आप अपनी ज़िंदगी गुजारिए और इसी की आज्ञा लोगों को दीजिए। तो उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया वो पवित्र ग्रंथ कुरान, जो आज सारी दुनिया के अंदर हर भाषाओं में अवेलेबल है, उसके ज्ञान के अनुसार हमें ज़िंदगी गुजारना है। और उसी पवित्र ग्रंथ कुरान में एक श्लोक है। हमारा मकसद ये है, हमारा उद्देश्य ये है कि हम तमाम इंसानों तक सारी बात पहुंचाएं, क्योंकि वो कुरान का आदेश है। कुरान के अंदर साफ तौर पर यह आज्ञा दी गई है। एक श्लोक है जिसका नाम है सूरे अस्र, और उस अध्यय के अंदर जो मालिक ने हमें आदेश दिया है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्ना इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिनुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। ये एक अध्यय है। इसके अंदर उस मालिक ने क्या कहा? ज़माने की कसम। उसने कसम खाकर कहा। क्यों? क्योंकि हमें नज़र आने वाली चीज़ की कसम खाने से हम यकीन मानते हैं। उस मालिक को सब कुछ पता है। नज़र आने से, ज़माना हमारे सामने है, हमें नज़र आता है। ज़माने की कसम, इन्ना इंसान लफ़ी खुस्र, कि इंसान खसारे में है। यहाँ उस मालिक ने मुसलमान नहीं कहा, इंसान खसारे में है, यानी कि मनुष्य खसारे में है। क्यों? क्योंकि उसने ईमान नहीं लाया। अगर उसने ईमान नहीं लाया तो वो खसारे में है। वो इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु, ईमान लाए। ईमान क्या है? साक्ष्य देना, उस मालिक को एक मानना और मान्य मोहम्मद साहब को उसके संदेष्टा और भक्त मानना, और उसके बाद उसके आज्ञा के अनुसार ज़िंदगी गुजारना। इन्ना इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु, ईमान लाए, वो आमिलुस्सालिहा, नेक अमल करे, यानी कि अच्छे कर्म करे। मान्य मोहम्मद साहब ने जो कर्म बताए हैं वो कर्म करे। उसके बाद वतवसौ बिल हक़, हक़ यानी कि सच्चाई। सच बात क्या है? कि वो मालिक एक है। इसकी बात लोगों तक पहुँचाए, इसका आदेश लोगों तक पहुँचाए। वतवसौ बिल सब्र, उसके बाद जो इस काम में, इस रास्ते में जो मुसीबत परेशानी आएगी उसके ऊपर सब्र करे, वही इंसान कामयाब होंगे। ये 4 आदेश उस मालिक ने दिए। पहला ईमान लाना, दूसरा नेक अमल करना, अच्छे कर्म करना, ईमान लाना, साक्ष्य देना कि वो मालिक एक है। उसके बाद अच्छे कर्म करना, उसके बाद वो अच्छी बात लोगों तक पहुंचाना, उसके बाद उसके ऊपर आने वाली मुसीबतों पर सब्र करना। यही है उस मालिक का आदेश, हमें दिया गया है। हमें तो हम वो आप तक पहुंचाना चाहेंगे। हम एक बात कहेंगे कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ के 30% मुसलमानों के लिए सारी सुविधाएं हैं। हफ्ते में 1 दिन मस्जिद में इज्तिमा होता है और बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर की जो आबादी है, कितनी आबादी? 70% आबादी, इनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है। इन्हें बुलाकर बिठाकर कुरान की ज्ञान देने की कोई सुविधाएं नहीं है। इसलिए हमने इस काम को चालू किया है। जिसको भी ये काम समझ में आए, जिसको भी ये लगता है कि वाकई में इंसान को ये मालूम होना चाहिए कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, वो दुनिया में क्यों भेजा गया है और उसको पैदा करने वाला मालिक कौन है, और मान्य मोहम्मद साहब ने क्या आदेश लेकर आए और दुनिया को क्या आदेश दिए, और मरने के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, वो जो भी ये बात को जानना ज़रूरी समझता है तो वो हमारी थोड़ी सी सहायता करे और हमसे जुड़े और हम अपने सवालात, अपने मन में की शंकाएं हमारे सामने रखे, तो हम आपको उसका जवाब देंगे, आपको उसके उत्तर देंगे। यही हमारा मकसद है और इसको हम कंटिन्यूस करेंगे इंशाअल्लाह।